वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब जीत के बहुत करीब आ गई है और इंशाअल्लाह ये टारगेट चेस हो जाएगा। उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान के बाकी हैं। बाबर आजम सेंचुरी के करीब है, 9 सेंचुरी मुकम्मल कर लिए। इन फॉर्म हारिस हुए ने जिनका इजाफा बहुत ज़बरदस्त रहा है। शेब भाई मुख्तसर सा ये मैच तो हम इंशाल्लाह जीत लेंगे, तो अगले 2 मैचों में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश? देखो मैंने कल भी शायद जैसे प्रोग्राम में इन्होंने 2 मैचों में भी टोटल अपने ब्लिंकर लगाने चाहिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह की मदद होगी। इंशाल्लाह 14 जुलाई को ट्रॉफी हमारी है जी। राशिद भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है अगले 2 मैचों में? जी, इस मोमेंटम को ये कैरी करना होगा और अपने जो मोमेंटम गेन कर लिए इसको बहुत ही एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट पे नहीं जाना पड़ेगा उन दोनों टीमों के खिलाफ, जैसा समझते ज़हनी तौर पर तगड़ा होके आना पड़ेगा। तो कैसा लग रहा है आपको अगले 2 मैचों में? जीतेंगे नसीम भाई इंशाल्लाह ताला, और बहुत तगड़ा होके ही आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान टीम में डिफरेंट नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या रीजन दिखाई देते हैं पाकिस्तान टीम के तगड़ा आने के? नसीम भाई बाबर आजम की बैटिंग देखिए, हारिस सुहेल जिस तरह से क्लास खेलते नजर आ रहा है, शाहीन शाह ने बड़ा बैक किया है। हमारे अभी भी पीछे जो है हसनैन है जो कि जानदार गेंदें करते दिखाई देता है PSL के अंदर, और अब देखते हैं कि वो कब खेलता है, और जब भी हसनैन खेलेगा तो एक की जो है प्लेयर की हैसियत से खेलेगा। तो पाकिस्तान के पास अभी बैकअप भी है, परफॉर्म भी कर रहे हैं, फॉर्म भी लग गई है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा। कितना इम्पैक्ट आ रहा है जो हम लास्ट साउथ अफ्रीका से जीते? एक तो हम एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी जब नीचे से उठते हैं तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्या पैगाम दिया है हमने आज इस फतह के बाद? न्यूजीलैंड टीम किसी से मैच नहीं आ रही थी, अगर इंशाल्लाह जो हम हासिल कर रहे हैं तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान को क्या पैगाम जा रहा है? सबसे बेहतरीन चीज़ जो है आज पाकिस्तान टीम ने जो शो किया है, ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट आ रही है ना, वो बेहतरीन चीज़ है। हम वो वाली सिचुएशन में नहीं है कि एक दिन बहुत अच्छा कर दिया और एक दिन एकदम गिर गए। अब ग्रेजुअली हम ऊपर जा रहे हैं। और नंबर 2, हमारे ओपनर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनका रोल शुरू होगा। बड़े मैच होंगे, उसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि खुदा ना खास्ता ओपनर जल्दी चले जाएं ड्रेसिंग रूम में। तो अब उनका टाइम है, ड्यू भी है उन पे, रन्स परफॉर्म करें। ये टीम इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे तक जाएगी। अब बिल्कुल। अब तो 14 रन रह गए 24 गेंदों पे, 4 ओवर बाकी हैं और पाकिस्तान की 7 विकेटें बाकी हैं। इंशाल्लाह हमने ये टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन हम टारगेट चेस करने में कामयाब हुए और ऐसे क्रूशल मैच में करने में कामयाब हुए उस टीम के खिलाफ जो अब तक हारी नहीं थी। और सही टाइम पे जब आपको मोमेंटम चाहिए, जब आप टारगेट चेस करने में कामयाब हुए, उसका कोई फ़र्क पड़ रहा है आगे मैचों में? नसीम भाई इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। बाबर की फॉर्म आप देखें, हारिस सुहेल की आप फॉर्म देखें, इनसे देखें, सबको सीखना चाहिए। ये फ़खर और इमाम और हफीज़ तो बहुत एक्सपीरियंस है। मतलब हफीज़ तब से क्रिकेट खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल से 10-15 साल तो उनको हो ही गए खेलते। पाकिस्तान कप्तान। हाँ, मतलब आप देखेंगे इसके बाद मैच्योरनेस नहीं नजर आई, आते के साथ उनका रनआउट बचा। जब आप अपनी आखिरी क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं ना, तो उसका भी अपना एक प्रेशर होता है। अब वो रिफ्लेक्सेस नहीं होते जो आप 15 साल पहले हफीज़ की बात कर रहे हैं। भाई मैं एक बात करूंगा कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। जब आप देखिए ना कि जब आपको नहीं लग रहा कि आप नहीं खेल पा रहे, तो कौन कहता है कि हफीज डर गया, वो तो कट मार के निकल गया। आप खुद ही निकल जाओ। मतलब ये थोड़ी है कि फोन आएगा कि हफीज अब तुम्हें जाना है और घर में ही बैठ के मुस्कुराना है, पूरा पाकिस्तान तेरा दीवाना है। मतलब खत्म करो कहानी को यार। ये खत्म होना चाहिए कि अगर आपके रिफ्लेक्सेस नहीं अच्छे, आपको लगता है बच्चे एबी डिविलियर्स की आप मिसाल ले लें, अपनी पीक पे गया है, पॉन्टिंग अपनी पीक पे गया है, और हर प्लेयर अपनी पीक पे जाता है। सर विवियन अपनी पीक पे। हाँ मतलब बिल्कुल। एक बात बता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अक्सर पीक पे कम ही गए। हमारे को तो हटाया गया है, फिर वो बाहर में कई प्रेस क्लब में रोता हुआ दिखाई दिया, कोई कहीं जाके रोता हुआ दिखाई दिया। मिस हो गई। बाबर 99 पे बैटिंग कर रहे हैं। कम ऑन बाबर, वेरी वेल प्लेड, जबरदस्त किस्म की बैटिंग बाबर आजम की। शेब भाई ने बिल्कुल शेब भाई लव यू सर। शेब भाई मैं तो यकीन माने कि अब तो जो भी आगे कोई जिंदगी में फैसला करूंगा पहले आपसे राय लूंगा कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा पूरा इरादा हो रहा है ये कि भाई मुझे एक दो राय भी डिसीजन लेने से पहले समझो थोड़ा सा। तो वो आतिफ तो आगे और बहुत प्लान कर रहा है, मैं आपको बताऊंगा, तो जरा बताइएगा, इसको मशवरा दीजिएगा, गलत ना चला जाए ये गलत सिमत में। आतिफ चक्कर में आपका गद्दी नशीन बन गया। सेंचुरी का प्रेशर, क्योंकि वर्ल्ड कप की पहली सेंचुरी होगी, ये बाबर आजम की 10वीं सेंचुरी होगी। जी हम लाइव हैं इस वक्त, हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्या वैसे आज बाबर आजम की इनिंग को कहाँ रेट करते हैं राशिदा? वेरी वेल डन। बाबर ने जितना टेम्परामेंट से खेला है
और नो डाउट ये एक पूरी टीम का माहौल बनाना, ये आउटस्टैंडिंग इनिंग है, आउटस्टैंडिंग इनिंग है, वेरी कैलकुलेटेड, फ्लॉलेस। वो तो एक मरतबा पे इस वक्त प्रेशर दिखाई दे रहा है बाबर पे। ये तीसरी डॉट बॉल खेले और एक रन हासिल नहीं कर सके बाबर यहाँ पर, और यहाँ ओवर मुकम्मल हुआ बोल्ट का। तो फिर अब नेक्स्ट एक गेंद बाकी है अभी इस ओवर की। ओके, एक गेंद बाकी है यहाँ, तो फिर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी जो सपोर्ट कर रही है उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान टीम को इस मैच में सपोर्ट किया है। इंडिया से इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी ये टीम सपोर्ट के लिए आई। मैं भी एक और चीज डिस्कस करूंगा, अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं प्रोडक्शन टीम को एक क्लिप देता। कल मैंने देखा था, एक मेरे दोस्त है, एक भारतीय चैनल के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और एक मरतबा में डॉट बॉल 4 डॉट बॉल्स खेल गई। मैच जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेंचुरी से बाबर आजम, ये चीज भी ध्यान में रखना होगी। लेकिन अब अगले ओवर में पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच को करीब तरीन ले जाएगा। बाबर की इनिंग को कहाँ रेट करेंगे आप? और हारिस और बाबर एक 3 नंबर पे आ रहे हैं, एक 5 नंबर पे आ रहे हैं, इनका रोल कैसा लग रहा है? बेहतरीन रोल है। मैं सिर्फ एक छोटी सी ट्विकिंग करूंगा, अगर मेरे हाथ में होता कि हफीज को 6 पे ले जाता और सरफराज को बोलता कि 4 पे खुद खेलो। आज आना चाहिए था सरफराज को 4 पे। देखिए, अगर वो 4 पे, अगर आज क्रूशल मैच में शुएब भाई आ जाएं और आउट हो जाएं, या बाकी टीम अगर नीचे से कोलैप्स कर जाए, तो सारी चीजें सरफराज पे, क्या आज आपको आने की क्या जरूरत थी? पिछला मैच जीते थे, जब कह रहे थे, जब तो आप आए नहीं। बिल्कुल, ये प्रेशर होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलूं, पहले तो 22 करोड़ आवाम को मुबारक। अभी हाँ, मुल्क से बाहर जितने पाकिस्तानी हैं उनको मुबारक, और उनसे तो जब रिक्वेस्ट है, हाँ, उनसे रिक्वेस्ट, प्रोग्राम चल रहा है, मिठाई लिए हैं, हाँ, मैं ले आऊंगा। उनसे रिक्वेस्ट है, इस टीम को मजीद दुआओं की जरूरत है, और ये जो टीम अब रिजल्ट दे रही है, ये परफॉर्मेंस दे रही है, उन्हीं की दुआओं का नतीजा। 1992 वर्ल्ड कप की याद आ रही है कुछ थोड़ी सी? नहीं, अभी जो आपने सरफराज की, अभी तक ये जो मैच हारने के बाद ये जो अब परफॉर्मेंस नजर आ रही है, इसमें सिर्फ 3 चीजों में बेहतरी आई है। एक कप्तानी में, एक हारिस सुहेल में, अदरवाइज वही परफॉर्मेंस है, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई है। वही फकर उतने रन कर रहा है, वही हफीज उतने रन कर रहा है, वही इमाम इतने रन कर रहा है। तो प्लीज तो मैं पूछ तो रहा था अभी राशिद साहब से कि किसको बनाएं। आपने राशिद से पूछा ना, मैं अपनी वो कह अच्छा, आप कैसे करेंगे फिर? शहजाद किसको बनाएंगे आप, जो मैंने उनसे पूछा था? ये काम मुझे नहीं आता, ये तो उन्हीं का है, टेक्निकल कमेटी वाले। 17 गेंदों पर 9 रन दरकार है पाकिस्तान को मैच में फतह के लिए। मच नीडेड विक्ट्री फॉर ग्रीन शर्ट्स। सिंगल हासिल किया यहाँ, और अब 8 रन रह गए, लेकिन बाबर आजम जो अब स्ट्राइक पे आ गए, 1 रन दरकार है। पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती कि जिस तरीके की क्रिकेट। लेकिन यार, आपसे नाराजगी है, मैंने आपको बोला था आज ढोल लिया आइएगा। हमने कुछ और बजाने की कोशिश की, जैसे बातों में हमने ढोल नहीं था हमारे पास, से बस एक ये कमी रह गई। आप सही कह रहे हैं, कल हमारा मैच नहीं है। हम अब ढोल बजेगा। देखें, हम कब, मैंने आपको बताया ना, साउथ अफ्रीका से मैच जीते थे काफी देर के बाद, तो अब जो है वो बांग्लादेश का मैच हो जाए, अफगानिस्तान का हो जाए, जो आखिरी बांग्लादेश का मैच है, इंशाल्लाह जीतने के बाद हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। उस दिन यहाँ ढोल भी बजेगा। और बाबर, कम ऑन बाबर, वेरी वेल प्लेड बाबर आजम, कम ऑन, शानदार इनिंग बाबर आजम की, वंडरफुल बैटिंग। और इस प्रेशर मैच में के जहां डू एंड डाई मामला था, करो या मरो, ये सूरत हाल थी, और बाबर आजम करने में कामयाब हुए। जो जरूरत थी पाकिस्तान की, जो जरूरत थी 22 करोड़ आवाम की, उनकी दुआओं में जितनी तासीर थी, आज उसका असर भी देखा। और ये दुआएं जारी रहनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत अब करीब इस मैच में फतह के लिए आ गई है। 7 रन दरकार है पाकिस्तान को इस मैच में फतह के लिए, लेकिन अभी सफर जारी है, अभी ये सफर रुका नहीं है। अभी पाकिस्तान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना है आगे, वो सब ने देखना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और जो मैं बात कर रहा था, अब तक के हमारे बहुत ही पुराने दोस्त हैं विक्रांत गुप्ता, वो गुफ्तगू कर रहे थे इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के बाद, और वो क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है जहां मैं सुन के हैरान हुआ था कि अफगानिस्तान के लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई, इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई। उससे डिस्कशन में उन्होंने ये बात कही थी, और उसमें उन्होंने ये बात भी कही थी ये जरूर पाकिस्तान टीम और उनकी मैनेजमेंट के दिमाग में होनी चाहिए
वो आपको एक चला हुआ है कि बाप कौन बेटा कौन इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में ये होता है। तो एक अफगानिस्तान के शाइक ने ये बात कही थी कि बाप ने तो पाकिस्तान को हरा दिया और बेटे भी जो है वो आप देखिएगा 28 तारीख को हराएंगे, यानी बेटे अफगानिस्तान हराएंगे पाकिस्तान को। तो फिर ये चीज़ भी हमारे ये कहीं ना कहीं क्रिकेट है और अफगानिस्तान को जितना हमने सपोर्ट किया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भाइयों की तरह वो है और हमने हमेशा किया है। अभी उनके प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के दौरे पे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये कि उनके शायकीन जो है वो अगर इस तरीके की बात कर रहे होंगे क्रिकेट क्योंकि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट खेल है, अगर उनके शायकीन ये बात कर रहे होंगे कि बाप ने हरा दिया बेटे भी हराएंगे, तो फिर पाकिस्तान ने जो जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके लिए, हर तरह से आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ये बात एज ए पाकिस्तानी हमें हर्ट करती है, ये हमें तकलीफ पहुंचाती है ये बात। क्या ख्याल है शुएब भाई? बिल्कुल सही बोला नसीम आप। ये क्योंकि हमने जितना उनको सपोर्ट किया आके वो हमारे स्टेडियम में आके सोए हैं, इनके प्लेयर्स जो अभी 2-3 टीम का हिस्सा है आज भी, तो वो हमने आंखों से देखा हुआ है। और वो अगर ये बात करें कि जफर भाई बहुत अजीब सी बात लगती है, अफगानिस्तान की मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं उनकी ग्रूमिंग सारी पेशावर एरियाज में हुई है, उनके वहाँ पे घर हैं, उनकी फैमिलीज हैं और इवन बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास पाकिस्तान पासपोर्ट भी है। इस तमाम प्रोसेस में जिसमें इन्होंने इम्प्रूव किया है, पाकिस्तानी कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है। कबीर का अगर मैं नाम लूँ तो कबीर वन ऑफ द बेस्ट कोच उनकी हिस्ट्री में है। उसके बाद राशिद ने फिर थोड़े अरसे के लिए शायद मेरा ख्याल है इंजमाम भी गए थे सबसे पहले। तो इस तमाम चीज़ों को, और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी टीम की डेवलपमेंट में जो शुरू के 2, 4, 5 साल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही होते हैं। नसीम भाई अनफॉर्चुनेटली ये इस जो बातें वो कर रहे हैं ये उनको नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वाइजली इसको डिस्कस करना चाहिए। हाँ, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि अशरफ गनी साहब पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, एक अच्छा पैगाम हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दिया है। लेकिन अफगान शायकीन की जो गुफ्तगू है वो क्लिप हम कल सुनवाएंगे, ज़रूर सुनवाएंगे। इस वजह से सुनवाएंगे कि जो रोल हमारा रहा है, हमने आपके लिए क्या किया और आप ऐसी जगह के जहाँ आलमी कप हो रहा है वहाँ पे किस अंदाज से हमें याद कर रहे हो। नसीम भाई, गार्जियन जो होते हैं ना, आप देखिए वो बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं और उसके बाद वो बदतमीज़ी भी करते हैं तो बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर्ट नहीं करते किसी को, और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको जाने देते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है उनकी बारे में बात जिस तरह से सोशल मीडिया पे बात चल रही है, मैं उन लोगों को रियली मैसेज देना चाहता हूँ दिल से। कोई कहता है सांप को दूध पिला दिया था, बड़ी अजीब सी बातें हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। अगर वो सीख गए हमसे तो सीख जाएं, जब खेलने आएंगे तो पता लग जाएगा कि क्या फ़र्क है और क्या फ़र्क नहीं है। और अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं, कोई मसला नहीं है, हमारा दिल बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें, मेरे ख्याल है, उनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। वाकई में नहीं, बात ये हो रही है कि बात करने की जरूरत दिखाई देती है। पता क्यों जरूरत नहीं नसीम भाई, जिस तरह से दिखाई देती है, सोशल मीडिया पे दर्द होता है, दर्द होता है। पता है, हम जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ना करें तो हम बेस हैं कि हमने उनके लिए इतना कुछ रोल प्ले किया। मैं जो हम लोग फॉर्मली गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन टीम आपको वो क्लिप दूंगा, वो क्लिप अगर हो सके तो उसका कुछ पोर्शन चलाइएगा, ज्यादा नहीं चलाइएगा, हम जरूर सुनवाएंगे कि क्या बात की, क्योंकि पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच अब अफगानिस्तान से ही है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से जब इंडिया और अफगानिस्तान की टीमें मैच खेली उसके बाद क्या मोहब्बत और भाईचारा दिखाई दे रहा था उनकी गुफ्तगू के अंदर, मैं ज़रूर वो आपके सामने लाऊंगा। क्योंकि वो जब क्लिप आया था तो देखने के बाद मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ था, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को 4-4, 5-5 प्लेयर्स को शहजाद समेत, नबी समेत एक कमरे में फर्श पे सोते हुए देखा है। मैं वो आदमी हूँ कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम के हॉस्टल में, वो जगह स्टेडियम में 5-5 लड़कों को जो इस टीम का हिस्सा है उनको जमीन पे भी सोते हुए देखा है कि हमें क्रिकेट सिखा दो। पाकिस्तान का ये रोल रहा है और अगर इस तरीके की चीज सामने आएगी तो फिर कहीं ना कहीं वो जो विजिट हो रहा है अशरफ गनी साहब का, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और खेल को सियासत से अलहदा होना चाहिए। लेकिन अगर दिल में इतनी सारी चीजें हों तो फिर कहीं ना कहीं आ जाती है बात। ब्रेक लेते हैं अभी, लेकिन जरा इसको खत्म कर लें, उसके बाद फिर हम, क्योंकि 2 रन अब रह गए, यहाँ पर 3 रन रह गए पाकिस्तान को फतह के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट फतह। राशिद भाई, आप बहुत टीमों के साथ रहे और आपने डगआउट शेयर किया है, खासकर डगआउट का अपना जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है। हम घर में बैठ के इतने प्रेशर में होते हैं, तो आपने तो डगआउट शेयर किया है और सरफराज के साथ भी शेयर किया है। जब कोई टीम इतना नीचे से ऊपर आ रही होती है
तो फिर क्या इम्पैक्ट और क्या बॉडी लैंग्वेज हो जाती है एकदम डग आउट में? देखिए वो आपको यहाँ नज़र आ रही है, मोमेंटम बना हुआ होता है, माहौल जिसको हम एक आम अल्फाज में बोलते हैं ना, जीत का माहौल। और एक लड़का परफॉर्म करना, दूसरा, तीसरा, चौथा, और फिर एक टीम जनरली परफॉर्म करना शुरू होती है, तो बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही पुरजोश, बहुत ही इंथुजियास्टिक अप्रोच होती है सबकी उस वक्त, और हर कोई चाहता है अपना शेयर डालना। जिस तरह से बुरे हालात से निकालने में रोल प्ले करना चाहते हैं, उस वक्त जीतती हुई टीम में ज़्यादा रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत पॉजिटिव रोल होता है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच होती है डग आउट में। लेकिन यस, प्रेशर होता है, प्रेशर, क्योंकि हमारे पे हर मैच का प्रेशर है शिव भाई, इसलिए कि हमने हर मैच जीतने, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब अफगानिस्तान पे कोई प्रेशर नहीं होगा, वो वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं, हम उस प्रेशर के साथ मैदान में उतरेंगे और ये रन आउट हो गए यहाँ पर। हारिस सुहेल, वेरी वेल प्लेड हारिस सुहेल, कम ऑन, ठीक है आउट हो गए आप, लेकिन जो आपने बैटिंग की है आप वंडरफुल, मजा आ गया जिस तरीके की आपने बैटिंग की और पाकिस्तान को इस सेफ पाथ तक पहुंचाने में जो आपका इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो बहुत जबरदस्त दिखाई दिया। जी शुभ भाई, आप बात कर रहे थे। क्या मैं सवाल नहीं समझ, मैं बात कर रहा था कि ये जो डग आउट का एक फर्क पड़ता है जीत के बाद, जो एक एहसास आता है ड्रेसिंग रूम का जी, और खास करके आपके लिए हर मैच डू एंड डाई हो, और ऐसे में प्रेशर कितना होगा और इस प्रेशर से आने वाले मैचेस में निकलें कैसे? अच्छा, मैं देख थोड़ा सा सिंपल से बता देता हूँ। हम इंडिया से हारे, एकदम कैसे शोर मच गया था, ग्रुपिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई, अब हमने ये रिजल्ट देना शुरू करा, सब खामोश हो गए। तो ये आप जितना अच्छा रिजल्ट देंगे वो खामोश हो जाएंगे। मैंने उस नहीं, लेकिन वो रिजल्ट अच्छा, हाँ, मैंने एक चीज़ और बोली थी कि जब शोर मचा के सरफराज को कप्तानी से हटा दिया जाए, ये कर दिया गया, तो मैंने क्या बोला था कि सरफराज के पास 4 अभी मैच है, सरफराज को तो किस बात, अगर सरफराज ये 4 मैच जीत जाएगा तो किस बात पे हटाएंगे? तो वही है, आप रिजल्ट देते रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। रिजल्ट छोटी सी एक चीज़ ऐड करूँगा, जो शिव भाई ने कहा है कि जी कम ऑन सैफी, मैच जीतना शुरू करेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा, तो ऑटोमेटिकली डगा। लेकिन दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो जो मेन कैरेक्टर था उस तमाम चीज़ों के बिहाइंड, शुएब मलिक, उसको ड्रॉप करने से ये टीम जो है लिफ्ट कर गई है। शुएब मलिक को ड्रॉप करना, आप समझते हैं कि जो ये परफॉर्मेंस है उसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है ये, आप माने या ना तो माने। फिर उसमें जो कहीं ना कहीं ग्रुपिंग का लफ्ज बिल्कुल, अब मैं आज भी कह रहा हूं, और ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, लेकिन बहुत लाउड एंड क्लियर कह रहा हूं कि ये तकरीबन 1.5 साल से ऑब्जर्व कर रहे थे, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था बीइंग ए क्रिकेटर कि इस किस्म के वेव्स आ रही थी कि कुछ ना कुछ चल रहा है। और वो दुबई से ही आपको, अगर आम क्रिकेटर भी है तो वो भी पिक कर रहा था कि ये दुबई में जिस तरह सरफराज को पीछे किया गया था और एक माहौल बनाया गया था, शोएब को कप्तानी दी गई और फिर एकदम शोएब को पुल करके अम्मा, तो ये तमाम चीज़ें क्रिकेटर समझता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल समझता है, जिसने इन प्लेयर्स के साथ, बल्कि ये तो बहुत मैं समझता हूँ उस कैलिबर के हैं ही नहीं जिनके साथ हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है, तो वो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं बीइंग अ क्रिकेटर। लेकिन क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, समटाइम आप नहीं कह पाते, स्कोर लेवल हो गया, लेकिन अब कहना पड़ेगा अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके छोटी सी बात है, ये बड़ी बात है, ये जो इन्होंने कही कि अगर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है तो ये कहना पड़ेगा। तो जब मैं आपकी बात से ये बात समझाऊं, राशिद भाई 1 मिनट आता हूं आपके पास, आपकी बात ये कि सिस्टम को बचाओ। सिस्टम अगर आपका बाहर 15 दिन के बाद एक ग्रुपिंग की शक्ल दे देता है टीम को, तो पहले उसका खात्मा करो, उसके बाद आप मैनेजमेंट की तरफ जाओ, टीम मैनेजमेंट की तरफ के कौन सही है कौन गलत है, पहले उस ग्रुप को खत्म करो। मैं तो कह रहा हूँ सबसे आसान तरीन तरीका इस पूरे मुल्क को सुधारने का ये है कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर कर दें, जैसे आपने कहा कि 22 करोड़ आवाम फॉलो करते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को और लव करते हैं, तो क्रिकेट का निज़ाम सही कर दें, ये मुल्क खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा राशिद भाई इंटरटेनमेंट दिखाई नहीं देती हैं, हमारे पास
जिस तरीके की इंटरटेनमेंट बाकी लोगों को मैसर है, हमारे पास उस तरीके से नहीं है। लोग मसाइल में फंसे हुए, इतने मसाइल है लोगों के कि रात को खाना क्या खाना है, बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, इस मसाइल से हम दो चार हैं। जितनी महंगाई बढ़ चुकी है कि मुल्क को बेहतर किया जा रहा है, अल्लाह करे ये बेहतरी की जानिब कामज़न हो। ऐसे में क्रिकेट के अलावा क्या चीज़ दिखाई देती है? हॉकी ख़त्म, स्क्वॉश ख़त्म, बाकी गेम्स जिसमें अब कभी पहलवानी में हम हुआ करते थे, बॉक्सिंग में हुआ करते थे, सब खत्म। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं इस वक्त छोटी सी आउट ऑफ कंटेंट बात करूंगा। सरफराज ने जमा ही लिया, सोशल मीडिया पे क्या कुछ शोर मचा है, लेकिन उसका अगर ये टीम की परफॉर्मेंस रही थी तो आधी पिक्चर सरफराज की जमाई लेते हुए दिखाते और आधी शेर की जमाई करते लेते हुए। हम वो लोग हैं। आज अल्लाह सुब्हान तआला के फजलो करम से देखें, उसने अपनी उसी की सलाहियतों से आज अल्लाह के फजलो करम से टीम यहाँ खड़ी है। आप देखें ना, सबर जिस शॉपिंग मॉल में, जिस शॉपिंग मॉल में वैसे वो कभी कभी तो मैं चाहता हूँ कि वो लड़के ने जो की तो बहुत बदतमीजी की, लेकिन कहीं ना कहीं उसका शुक्रिया अदा कर दे, उसने टीम को भी लिफ्ट कर दिया, कहीं ना कहीं टीम को उठा दिया है। कभी कभी पॉजिटिव हो जाती है। अल्लाह किससे क्या काम ले रहे हैं नहीं पता, हम नहीं समझ सकते। लेकिन वो जो शुएब भाई ने और सरफराज का विनिंग स्ट्रोक और पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच जीतने में कामयाब। मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 6 विकेट से नाकाबिले शिकस्त रहने वाली न्यूजीलैंड की टीम को आज पाकिस्तान ने हरा दिया। तो शाहीनों ने कीवीज के पर कुतर दिए, जो हम कल बात कर रहे थे कि इसमें कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान टीम वेरी वेल प्लेड, शानदार फतह पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। वेल प्लेड बाबर आजम, वेल प्लेड हारिस सुहेल, वेरी वेल प्लेड शाहीन शाह अफरीदी एंड ऑल द बॉलर्स एंड स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कैप्टन। अब सरफराज ने आज जो कैच लिया था रॉस टेलर का और जो कैच लिया था केन विलियमसन का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। और फिर कैप्टन का इस सतह पे परफॉर्म करना आप कहीं ना कहीं तौकीर बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, बहुत फायदा पहुंचा सकता है। पूरी टीम नसीम भाई खड़ी होती नजर आई है, और जिस तरह से सरफराज लीड करता है, देखिए लास्ट मैच कैसे जीते, ये वाला मैच कैसे जीते, और आने वाले वक्त में अब ये मजीद चीज़ बेहतर नजर आएगी कि सरफराज किस तरह से लीड करता है। और सबसे बड़ी बात जो अभी साजिद खान साहब बोल के गए हैं, ये उन लोगों का उन क्रिकेटर्स को जवाब दिया गया है जो बदतमीजी किया करते थे सोशल मीडिया पे आके सरफराज अहमद से और बेकार की बातें किया करते थे, जिसमें वो गार्ड साहब मुझे पता है वो गार्ड साहब शुएब अख्तर को कह रहे हैं, दैट वाज वेरी रॉन्ग एक्ट फ्रॉम शुएब अख्तर। और ये जो जवाब है लोग मैं समझा, अच्छा मैं गलत समझा। नहीं आप सही समझ गए थे। अच्छा ठीक है, ओके। और जी शुएब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसी जी नहीं बात बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। और ऐसा लग रहा है कि 1992 का माहौल जो है ना, वो एक मरतबा फिर कुछ रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें ज़रूर मिली हैं, लेकिन वो माजी है। 1992 माजी है, हाल 2019 है। और हाल ये है कि पाकिस्तान को अब 4 मैच जीतने हैं। पाकिस्तान अगर टाइटल से दूरी पर दिखाई दे रहा है तो 4 मैचेस पाकिस्तान टीम जीते, अपने दोनों मैचेस जीतो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। जब अल्लाह ने इतनी मदद की है तो फिर आगे भी मदद मिलेगी इंशाल्लाह। हम इतना ज़्यादा सेलिब्रेट, हमने साउथ अफ्रीका के मैच में ढोल भी बजवाया था, क्योंकि हम 3 मैच बुरे खेल के आ रहे थे और उसके बाद हमने आके एक मैच जीता था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो हमें टूर्नामेंट में रहने के लिए बहुत ज़रूरी था। आज हमने कोई ढोल नहीं बजाया, आज हमने कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि हमारी टीम अब रिदम में आ रही है और अफगानिस्तान को हराए, और 5 तारीख को जब बांग्लादेश को हराएगी और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ढोल यहाँ पे फिर बजेगा। एक ब्रेक ले रहा हूँ और आप तैयारी कर लें आप कॉल्स की। आप जो टाइम है उसमें कोशिश होगी कि आपसे ज़्यादा बात हो सके। जो आपकी खुशियाँ हैं सेलिब्रेट करें मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ, वर्ल्ड कप और हम सब के साथ। 021348600893 कॉल करें। एक ब्रेक लेके वापस आ रहा हूँ तो फिर आपसे ज़्यादा डिस्कशन होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वर्ल्ड कप और हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करके न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम अब तक इस टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त थी, लेकिन आज जिस तरीके से शाहीनों की परवाज रही थी, कीवीज की परवाज खासी नीचे रही पाकिस्तान के मुकाबले में, और जो शानदार फतह हासिल की है पाकिस्तान ने। और अब ये टीम नीचे से क्लिक करती हुई दिखाई दे रही है। और जो टीम भी, पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है कि जब वो नीचे से क्लिक कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी पाकिस्तान को रोकना बाकी टीमों के लिए मुश्किल हो और 14 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह हासिल करने के बाद वतन वापस पहुंचे। जफर इकबाल साहब, कितना इम्पोर्टेंट है
पाकिस्तान के लिए कि अब हमारे दो मैचेस तगड़ी टीमों से, उस तरीके की तगड़ी टीमों से नहीं है कि जिस तरीके की ऑन पेपर बांग्लादेश बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान को भी हम लाइट नहीं ले सकते, लेकिन कंपैरेटिवली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, उस लिहाज से न्यूजीलैंड इतने टफ मैच नहीं है, तो ये कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। देखिए अब पाकिस्तान जिस स्टेज पे है तो हर मैच टफ है, कोई कंसीडर ना किया जाए कि जी ये इजी मैच है या इसको इजी लिया जाए। बिल्कुल जिस तरह इस मैच में क्रिकेट खेली गई है, इससे बेहतरीन क्रिकेट खेलने की कोशिश की जाए और हर मैच को ये सोच के खेला जाए कि हमने फाइनल की तरफ कदम बढ़ाना है। नंबर 2, बांग्लादेश की टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, वो किसी भी टीम को टफ टाइम दे सकती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच वैसे भी हमेशा अच्छा होने लग गए हैं, अब काफ़ी हद तक वो हमें टफ टाइम देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक्सपीरियंस का फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों में, क्योंकि उनका बहुत एक्सपीरियंस खेल रहा है टीम में। मुशफिकुर रहीम, उनका कैप्टन तमीम इकबाल, शकीब, ये सारे के सारे, महमूदुल्लाह। ग्रूमिंग जो हो रही है ना इंटरनेशनली, जो ये लीग्स शुरू हुई है ना, इससे उनकी ग्रूमिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। जब आप डिफरेंट प्लेयर्स के साथ शेयर करते हैं ड्रेसिंग रूम, जब डिफरेंट प्लेयर्स के साथ क्रिकेट खेलते हैं, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करते हैं, तो आपकी लर्निंग मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है, आप बहुत तेज़ी से लर्न करने लगते हैं। और यही चीज़ उनमें देखी है। हालांकि अब उनके बहुत 2 से 3 प्लेयर सीनियर भी हैं, लेकिन वो जूनियर जो आ रहे हैं उनके, वो भी इक्वली बेस्ट हैं। तो पाकिस्तान टीम बिल्कुल जिस रिदम को पकड़ लिया है उस रिदम के साथ जाए इंशाअल्लाह ताला सेमीफाइनल, और उसके बाद रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त दी तो फाइनल इंशाल्लाह। शुएब भाई, अफगानिस्तान से नेक्स्ट मैच खेलना है पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, उनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पूरी जान लगाने के लिए जाएंगे। जिस तरीके की उनकी डिस्कशन हो रही है, हमारे भाई हैं, हमारे बड़ा साथ उनका रहा है। चंद लोग अगर बात कर देते हैं, हम कल सुनाएंगे आपको कि क्या बात हुई थी। हमारे भाइयों की तरह हैं हम, इसमें कोई बिल्कुल, हम तो मुसलमान तो वैसे भी भाई हैं। एक बात कही जाती है और सबको हम एक अच्छी निगाह से देखते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी। हमारे मुल्क में अकीलियतों का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं, तो वो तो भाइयों की तरह है हमारे। मैच होने जा रहे हैं, अब ग्राउंड के अंदर कोई भाई नहीं है, ग्राउंड के अंदर तो भाई जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अब जो एक रिदम मिला आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह के बाद, तो ये क्या लग रहा है आपको कि बेहतरी की जानिब है और हम अब हराएंगे आसानी से? ठीक, पहले तो आज मैच जीतने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम और उसकी पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे 2 मैच है ना, देखिए मैं इस नज़रिए से लेता हूँ कि इन्हें चाहिए कि अब फ़कर को ये 2 मैच ना खेलें। अच्छा, ये मलिक को खिलाएं। देखो अभी आ जाते हैं ना, पूरी बात कर लेता हूँ फिर बता दूँ। हाँ, फ़कर को ये मैच ना खिलाएं। अब जो हमारी जिन टीमों से मैच है, हमारी टीमों से हमारा बांग्लादेश से मैच है और हमारा अफगानिस्तान से मैच है, तो ये ज़्यादातर स्पिनर्स पे ही डिपेंड करते हैं। जब ये ज़्यादातर स्पिनर्स पे डिपेंड करते हैं, तो अब आप हफीज़ को ऊपर ले जाएं। इस नंबर पे जो ये हफीज़ वाले नंबर पे अगर आप बकौल आपके अगर शुएब को खिलाना चाहें तो शुएब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस नंबर पे आप उसको खिला दें, आसिफ को, और इंशाल्लाह ताला हम ये दोनों मैच बहुत ईजी जीत जाएंगे। अच्छा, को ना खिलाना, हाँ ना खिलाना, सुन लें ना। अच्छा, अब फ़कर को 2 मैचों का रेस्ट भी मिल जाएगा। रेस्ट मिलने के बाद इंशाल्लाह ताला आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में रेस्ट करा दिया, तो देखा था आपने, उसके बाद रिजल्ट क्या आया? आप मुझे सिर्फ ये बता दें। मेरे छोटे भाई मुझे बोलने थे, हाँ मैं ऐसे ही बातें करता हूँ, अल्लाह मियां उन बातों पे रिजल्ट भी देता है। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 2 मैचों में फ़कर को रेस्ट भी मिल जाएगा, फ़कर को प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, फ़कर को बैठने का भी आइडिया हो जाएगा। जब टीम से बाहर बैठते हैं तो क्या होता है, और फिर इंशाल्लाह ताला हम टॉप 4 में आते हैं, आप उसको फिर रिप्लेस। बिल्कुल ठीक है। लईक आ गए कराची से टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम लईक साहब। लईक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, जबरदस्त जीत है पाकिस्तान की। वालेकुम सलाम। लईक साहब, बहुत मुबारक हो आपको, हमारी शानदार जीत, हमारा सफर जारी है वर्ल्ड कप में। इनको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। खैर मुबारक सर, खैर मुबारक। और आज बड़ी खुशी हुई, हम लोग जब जीतते हैं तो हम लोग टीम को आसमान पे ले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से देखिए खेल है ये, और खेल में सब कुछ मुमकिन होता है। अच्छी उम्मीदें जरूर रखनी चाहिए, अच्छी तनकीद भी करनी चाहिए, लेकिन एकदम आप आसमान पे ना चढ़ा दें और उसको जमीन पे ना गिरा दें, ये जमीन के नीचे फेंक दें। ये पाकिस्तानी टीम है और हमेशा कमबैक करती है, ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, और खासतौर पर वर्ल्ड कप में। किसने आसमान पे उठाया और किसने जमीन पे गिराया? अपना किरदार अदा किया,
लईक साहब किसने आसमान पे, आपके सामने है। लईक साहब आसमान पे किसने बिठाया और जमीन पे किसने गिराया? आपकी बात समझ में नहीं आई? आप कह रहे हैं कि हम एकदम आसमान पे बिठा देते हैं, एकदम जमीन पे गिरा देते हैं, तो ये किया किसने? जो कि 92 का तय था और अब उम्मीद है, बल्कि मैं तो 90% उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल खेलेगा और जब सेमीफाइनल में जाएगा तो इंशाल्लाह जरूर फाइनल भी खेलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लईक भाई खुश रहें आप, हम सब की दुआएं यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां से कम बैक करके आई है तो फिर आप पीछे घूम के नहीं देखे। हमें पता है कि कभी कभी अफगानिस्तान की टीम भी जो है वो एक ख़तरे की अलामत बन जाती है। क्रिकेट ऐसा गेम है, फिर एक टीम के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, वो हार गए मैच तो हार गए, हम हार गए तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तो प्रेशर सारा हम पे ही होगा अगले मैचेस में। राशिद भाई बिल्कुल सही है। देखिए ये यहाँ पर आपने से बात की कि हमारे पास इस स्टेज के ऊपर हम लोग भी हैं कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हमें तो जाना ही जाना है ऑल आउट, ठीक है। और जो मोमेंटम गेन किया हुआ है उसका एक एडवांटेज तो होता है, जो विनिंग रिदम बना हुआ होता है ना आपका, तो वो बहुत सी गलतियों को, बहुत सी चीज़ों को पसे पुश डाल देता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी टीम उस फेज में एंटर हो गई है। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि तौकीर कैचेस लिए हमने, हम स्लिप में कैच निकला तो हमने हारिस सोहेल का कैच, हारिस ने वो ग्रैब किया कैच, सरफराज ने आज जो दोनों कैचेस लिए आउटस्टैंडिंग, जो रन आउट किया ग्रैंड हमको वो बहुत ज़बरदस्त था। तो आज हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड बेहतर था, आज बॉडी लैंग्वेज कुछ बेहतर थी। नो डाउट नसीम भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉडी लैंग्वेज नजर आई पाकिस्तान टीम की। और जिस तरह से हजरत जो अभी लईक साहब आए थे कॉल बोल के आए, पाकिस्तान टीम हमेशा कम बैक करती है, हर शोबे में हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला है। और सरफराज एक ऐसा कैप्टन है कि वो उसी मोमेंटम को आगे लेकर के किस तरह से जाना है ये उस चीज़ को अच्छी तरह जानता है। और ख़ास तौर पर जिस तरह मैंने पहले भी ये बात की थी कि हारिस सोहेल का चलना और बाबर और स्लिप में एक फील्डर का मिलना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कुछ स्लिप में कैच लेने वाला तो हमारे तो कैचेस जो जिसको खड़ा कर देते हैं ऐसा लगता है कि उसको कैच पकड़ना ही नहीं आता। तो कैच का लेना भी जो है डेफिनेटली नसीम है, क्योंकि देखिए कोऑर्डिनेशन से ही क्रिकेट चलती है और सारी स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेशन पे ही होती है। तो और क्रिकेट एक ऐसा खेल है, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब सरफराज की जो सब लोग जो है तारीफें कर रहे होते हैं, नसीम उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो दूर से फाइनल लेग पे खड़ा हुआ फील्डर या कहीं और खड़ा हुआ फील्डर जब देखता है कि कैप्टन ऐसे आ रहा है और इस एग्रेशन से आ रहा है, तो नसीम भाई ये एक सबके लिए ही ना बड़ी एक इंस्पिरेशनल चीज़ होती है कि मैंने भी ऐसा खेलना है, मैंने भी इस तरह से परफॉर्म करना है। कैप्टन टाइगर सरफराज अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया, जिस तरीके से उन्होंने लीडरशिप दिखाई थी, तमाम के तमाम खिलाड़ी बैक करते हुए दिखाई दे रहे थे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह कर गए वो कि 1992 की तारीख हमारे जहन में नहीं है, हम मैच बाय मैच लेके चलना है और अभी बहुत मैच बाकी है और बहुत क्रिकेट बाकी है, उनको लेके चलना है। राबिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राबिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और लाहौर का मौसम ऐसा ही है जैसे पाकिस्तानी टीम का आज मौसम है। बारिश हो रही है क्या? जी बहुत रहमत बरस रही होगी, मेरा कहने का मकसद है। मुबारकबाद कि आज पाकिस्तान टीम मैच जीत गई है। जी रबिया, रबिया बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि हमें दो जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें भी ऐसे ही खेलना है। और दूसरा मैं फखर जमान के बारे में बात करना चाहूंगी कि प्लीज उनको रेस्ट दें, ही नीड रेस्ट। आपने शुएब भाई की बात सुन ली थी क्या? वो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, दिस इज वर्ल्ड कप, और हमें चाहिए कि हम उनके बारे में कुछ सोचें, उनको भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज हमारी फीलिंग्स हैं इसके बारे में, हम अपना टाइम लगाते हैं, मैच देखते हैं। बिल्कुल सही बात है रबिया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझाऊं। फखर को उसके हारिस सोहेल और बाबर आजम के बारे में कहना चाहूंगी कि आज लग रहा था कि वाकई हम वर्ल्ड कप खेलने आए हुए, आज पता चला था पार्टनरशिप चल रही है, एक एक रन से हम किस तरह एक महीना लग गया हमें ये समझने में कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। क्या ख्याल है रबिया? एक महीना लग गया हमें ये समझने में कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जैसे आपने बात कही कि आज लग रहा था हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छे तो आए ना, आज मजा तो आया। नहीं, मजा आया वाकई। वर्ल्ड कप का कोई मैच है पाकिस्तान का, तो फिर अगले दोनों मैचेस जीत रहे हैं हम इंशाल्लाह। जी हमें ये दो भी जीतने हैं, और मुझे जहाँ तक अफगानिस्तान का लगता है कि उनके साथ थोड़ा टफ होगा, बिकॉज अफगानिस्तान के लिए जैसे आपने कहा कि हारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा टफ टाइम देना है, बिकॉज उनकी टीम का कुछ पता नहीं है वो कब क्या कर जाए।
बिल्कुल सही है, लेकिन इंशाअल्लाह हमें अपना भी नहीं पता होता हम कब क्या कर जाएं, लेकिन अब उम्मीद हो गई है कि हम वही करेंगे कि जो हमें करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम शिकस्त देंगे। थैंक यू वेरी मच रबिया, लाहौर से आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। आज दो चीज़ें बड़ी अच्छी हुई जफर साहब। नंबर वन कि शाहीन शाह अफरीदी से उस तरह परफॉर्म नहीं हो रहा था, बहुत एक्सपेंसिव थे। आज उन्होंने 10 ओवर 3 मैडन 28 रन 3 आउट किया। और दूसरा आमिर सबसे इकोनॉमिकल बॉलर थे, आज आमिर को थोड़े से रन्स पड़ गए और पाकिस्तान मैच भी जीत गया। तो कहीं ना कहीं आमिर के लिए भी एक वेकअप कॉल हो गई और कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी को भी एतमाद मिल गया। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह आज परफॉर्म किया, मैं बड़ा इसलिए खुश हूँ कि रियलाइजेशन होती है क्रिकेट में। आप जितनी जल्दी रियलाइज कर लेते हैं उतनी जल्दी कम बैक कर सुबह लेते हैं। वसीम अकरम ने बड़ा टाइम दिया है। अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी और आमिर के साथ काफी टाइम गुजारा है सुबह। वसीम अकरम ने तो न्यूजीलैंड नट बोल्ट को भी दिया है, नट बोल्ट को भी टाइम दिया है। हाँ, 10-15 लेकिन मिनट बैठे। आज उनकी गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, देखा नहीं आपने? ये बात आपने अच्छी की। ये बात आपने क्या अच्छी की। न्यूजीलैंड को जो बोल्ट कुछ और की टिप गेंद दे दी, भी पाकिस्तान स्विंग नहीं हो रही को थी। कुछ और टिप दे असल दी। में तो वसीम भाई ने उनको न्यूजीलैंडर्स को जेन्युइनली टिप दे दी होगी ना हाँ, कि गेंद ही स्विंग नहीं हो रहा। चलिए कुमैल कराची से। कुमैल मुबारक हो आपको, अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम साहब खुश है साहब। सबसे पहले तो आपको सबको बहुत बहुत मुबारक हो, जी। आज हम ये मैच जीत गए और लगा कि आज हमने वाकई खेला है। सर एक सवाल मेरा ये है, जो बांग्लादेश इतनी अच्छी खेलती भी आ रही है, क्या उसकी हिकमत अमली हमने क्या तैयार की है और क्या हफीज साहब उसको कुछ आप ज्यादा खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, क्या 32 बना के फिर आउट हो जाएंगे? सर हेलो, जी जी सुन रहे हैं आपको। तो सर ये मैं पूछ रहा था बांग्लादेश के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं कि मजीद इनको होल्ड ऑन करके, जैसे मुस्तफिजुर हैं और शाकिबुल हसन है, तमीम इकबाल हैं, ये सब इतने अच्छे अच्छे खेल रहे हैं और जिनका महमूदुल्लाह जिनका इतना अच्छा प्लेयर बन गया है, क्या हम इनको रोक सकते हैं? इनकी बैटिंग लाइन फ्लॉप कर सकते हैं या हम इनको इतना अच्छा खड़ा कर देते हैं कि वो खुद ही बैठ जाए? सवाल आज पूरा से पैनल से ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जवाब दें। क्या कहना है उन सवाल क्या हफीज था? का पूछ रहे हैं वो। वो हफीज का क्या है, हफीज का भी कह रहे हैं और लेकिन दूसरी मैं चीज़ तो कह रहे हैं हफीज कि का- क्या हम बांग्लादेश के खिलाफ जितनी वो फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं हम स्टैंड कर पाएंगे? हम नहीं, वैसे तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश की बैटिंग लाइन बहुत ही स्ट्रांग है और बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो मेरे ख्याल में पहली बैटिंग में भी उन्होंने 300 कुछ रन करे और सेकंड बैटिंग में भी, तो उनका सवाल कुछ सही है। अच्छा, जहाँ तक ये बात है, अब हमने देखो अभी हमारे पास वो हैदराबाद का जो एहसान अली बॉलर था, आप वो बैटरी को आपने रखे ही रखे ज़ाया कर दिया, उसको एक आध मैच खिलाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये जो हमने सबसे बड़ी गलती करी है अभी, एहसान अली है, एहसान अली को हमने मतलब पूरा निचोड़ के उसको ड्रॉप कर दिया। अगर आप उसको पहले ड्रॉप कर देते, पहले ड्रॉप करने के बाद उसको फिर वो दोबारा कम बैक कर सकता था कि उसके जहन में होता कि मोहम्मद हसन अली। हसन अली, हाँ, हसन अली। हसन छोटू नहीं, छोटू को तो हसन अली का कह रहे हैं। हसन अली का क्या? अच्छा, हसन अली वो हसनैन है, छोटू हाँ, हसनैन। छोटू को तो आपने उस बैटरी को तो 140-50 वाली तो रखे आपने जाया कर दी। वो वैसे भी सरप्राइज था, उसको ना खिला के भी सरप्राइज कर दिया। अच्छा, यही तो सरप्राइज है कि बगैर खेले जीत जाए, खिलाए जीत तो जाएंगे। बस आपने जवाब दे दिया उस चीज़ का। दूसरी चीज़ ये, एक अच्छा मैच होगा, एक एक तगड़ा मैच होगा। अफगानिस्तान वाला मैच भी हल्का नहीं होगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है, जिनको हमने चाहा था कि वो हमारे स्टूडियो में भी आके बैठती। आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं, मिसेस अमीन कराची से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। भाई नसीम भाई, कैसे हैं आप लोग? मैं सबको बहन सलाम, बिल्कुल जफर ठीक भाई को, हूँ। शोएब भाई को सबको सलाम। आप सबको बहुत मुबारक हो। हमारी टीम बहुत बहुत मुबारक। अच्छा खेली और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। आपकी जो बातें हैं मैं आपको बताऊं नसीम भाई, पता नहीं कहाँ तक पहुंच रही है। आज ARY के प्रोग्राम में फवाद आलम को सलमान साहब ने बुलवा लिया है। अच्छा इससे बड़ी बात क्या होती है कि हमारी, आपका और हमारा ये जो प्रोग्राम है हम सबका, ये कहाँ सुना जा रहा है, वरना फवाद आलम को तो कोई बेचारे को पूछता ही नहीं था। और नसीम भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपनी किसी निजी मसरूफियात या किसी निजी मसले की जैसे नहीं आ पा रही हूँ। पहली बात यह है कि जफर भाई अगर कोच बन जाए तो क्या बात है, और अगर शोएब भाई ये डिसिप्लिन कोच बन जाए तो हमारी टीम तो कहाँ से कहाँ पहुंचेगी। दो कोच अगर एक साथ लगा देंगे तो मसला नहीं हो जाए मिसेस अमीन। एक के लिए विड्रॉ हो जाएगा। मैं जफर के लिए विड्रॉ हो आजम जाऊंगा। बहुत अच्छा खेला माशाल्लाह, बड़ी हारिस बात। बहुत अच्छा खेला। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दोनों में नजर आ रही थी, गेम नजर आ रहा था हमारा माशाल्लाह कि क्या गेम था हमारा आज। हमें यकीन करें, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि 11 बॉल और 3 रन चाहिए, क्योंकि ये चीज हमें देखे हुए अरसा हो गया। हम तो दुआएं और हम मांगते रहते चेस हैं कर रहे हैं, कि बिल्कुल भाई सही बस बात अभी है। हो जाए, कुछ और यूं हो जाए। 6 विकेटें भी बाकी हों। अच्छा, माशाल्लाह आप सबकी दुआएं हैं, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत इसका असर आप शुक्रिया। देख लीजिए अभी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो
अब क्या लग रहा है आपको, जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमारे मैचेस हैं, ऑन पेपर तो हल्की टीमें लग रही हैं बाकियों से कंपेयर करें, लेकिन जिस पोजीशन में हम हैं, हम एक प्रेशर के साथ मैदान में उतरेंगे, हैंडल कर लेंगे मिसेज अमीन हम अगले 2 मैचों का प्रेशर? इंशाल्लाह देखिए, अफगानिस्तान तो हो जाएगा, बांग्लादेश भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको नसीम भाई एक बात बताऊं, कभी आपने अफगानिस्तान की जो वो मतलब पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, आपने नोट किया कि उनके स्पॉन्सर कौन है? मुझे बड़ा अफसोस के साथ टाटा सुमो और अमेला जो इंडिया के हैं, मतलब ये भी एक सोचने वाली बात है कि हम अफगानियों के लिए हमारे, मतलब वो तो एक सेकंड बात होगी, लेकिन ये अफसोस की बात है। अब उनकी जो है किट है उसको जरा देखें, और इंशाल्लाह बांग्लादेश से हम भी जीत जाएंगे। बांग्लादेश थोड़ी सी टफ है बट जीत जाएंगे, क्योंकि हमने सिखाया भाई, और अफगानिस्तान को भी हमने सिखाया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और 92 का वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। आई आपकी कितनी जबरदस्त है कि आपने उनके स्पॉन्सर्स को भी देख लिया। हमारे यहाँ खवातीन इस तरह नहीं देख पाती, लेकिन आपकी जिस तरह नजर है, फखर को खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए नेक्स्ट मैच? देखिए मेरे ख्याल से फखर को देना चाहिए चांस, और शुएब से तो बेहतर हैं। अगर कोई उनका ऑल्टरनेट है तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम के साथ सेम यही टीम हो। अफगानिस्तान की टीम में हसनैन बेचारे को भी चांस दे दें। पाकिस्तान में 3-4 शुएब खेल रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मिसेज अमीन, आप जितना अच्छा और खूबसूरत बोलती है, आप यकीन माने हमारे प्रोग्राम को आप आकर 4 चांद लगा देती हैं। थैंक यू भाई, आप बहुत ही अच्छा बोलती हैं, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने कही, थैंक यू वेरी मच। आप वर्ल्ड कप और हम सब तो ज़ाहिर खुशी हैं जिस तरीके की गुफ्तगू। कौन से शुएब की बात करेंगी? 2 शुएब है पाकिस्तान टीम में, 3 शुएब है हमारे तो स्टूडियो में भी शुएब में। मैंने नहीं पता बात किसकी हो रही है। पाकिस्तान टीम की बात कर रही है, तो उसमें कितने शुएब हैं? नहीं अच्छा, पाकिस्तान टीम की बात हो रही थी। मैं एकदम, मैं पता है वो इतनी जीत की खुशी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे। हवासों में छाए हैं शुएब भाई आपके। नहीं शुएब भाई जान है हमारी। शुएब भाई इज अ वंडरफुल पर्सन। शुएब भाई हमारी इंतहाई काबिल है। अब ये तो मैंने क्लियर कर बताता हूँ मैं आपको आगे। तो पाकिस्तान टीम मैच जीतने में कामयाब हुई, और आप सबकी खुशियां देख रहे हैं। हम यहाँ पे, वरना पाकिस्तान टीम मैच आ रही होती थी, आपने हमारी यहाँ लड़ाइयाँ भी देखी हुई, क्योंकि हमारा मूड आपके साथ चलता है, हमारा दिल आपके साथ चलता है, हमारा दिमाग आपके साथ चल रहा होता है कि आप जिस तरह परफॉर्म करते हैं, हमारा मूड भी वैसा हो जाता है। और मेट्रो 1 न्यूज़ का ये वर्ल्ड कप और हम सब का लॉन्च भी जो है ना, वो एकदम से सब हंसते हुए डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो हमारी हंसी का ख्याल करें, अगले दोनों मैचेस जीते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आप सेमीफाइनल में पहुंचें, और 14 तारीख को फाइनल जीतने के बाद आप वतन वापस आएँ, क्योंकि अब आपने वो उम्मीदें जिंदा कर दी हैं कि जिसके बाद कहीं ना कहीं अब एक मरतबा फिर जिस तरह हमें दुख हुआ था भारत के खिलाफ शिकस्त का, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा दिन हमें देखना पड़े और हमें दुख हो। इंशाल्लाह ऐसा दिन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्लिक किया, और ऐसा लग रहा है कि वो जो हमारे माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब गए थे, DGI SPR साहब गए थे, उन्होंने बाकी ग्राउंड में भी अपनी तस्वीरें लगा दी हैं। कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है कि अब परफॉर्मेंस का म्यार जो है वो बेहतरी की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड लक सरफराज अहमद एंड ऑल द टीम। और हमारी पूरी नेशन जो है वो मुत्तहिद है, हमारा हर इदारा मुत्तहिद है, अपनी टीम के साथ खड़ा हुआ है। आप अच्छा खेलते हैं, हम आपको सर पे उठा के रखते हैं। आपकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो हम तनकीद सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, और हमें ये हक है कि अगर आप कोई ख़राब करेंगे तो फिर हम उस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले दोनों मैचेस आप जीतेंगे, और उसके बाद 14 जुलाई को फाइनल जीत के पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आएगी। शानदार फतह पाकिस्तान की। शुएब भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मुबारक पूरी पाकिस्तानी कौम का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तौकीर खालिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपको। आपकी आवाज़ें आ रही हैं कि आपको कोच लगाया जाए, और शुएब भाई आपके हक में सरेंडर भी कर चुके हैं, तो फिर तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं जो है वो चांसेस बढ़ गए, वरना ये किसी को मौका देते नहीं है, एक अलग चीज़ है। अपनी बारी ले चुका हूं। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी बारी खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे बारी बहुत बाकी है आपकी। थैंक यू वेरी मच आतिफ रहमान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़बरदस्त खेली पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम सब बहुत खुश हैं। वर्ल्ड कप और हम सब में कुछ ही अच्छे दिन हमें मिले कि हम सब खुश हुए, और अब हम सब खुश होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हम सब की खुशियों का ख्याल इंशाअल्लाह ज़रूर करेगी। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।